नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव त्यागी। मेरे YouTube चैनल प्रोविडेंट स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की इस सीरीज के लास्ट कुछ वीडियोस में हमने ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स को समझाया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है या आप हमारे चैनल के साथ में नए नए जुड़े हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर जाकर भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में और आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न को समझने वाले हैं। दोस्तों, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स हैं। जैसे कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स हमको एंट्री के मौके देते हैं या एग्जिट करने के मौके देते हैं, वैसे ही ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स हमको उस स्टॉक में या कहिए कि उस मार्केट में कंटिन्यू रहने के सिग्नल्स देते हैं कि उस स्टॉक में कंटिन्यू रहना है या नहीं रहना है। तो आज के इस वीडियो में हम जिन दो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को समझने वाले हैं उनके नाम हैं राइजिंग विंडोज और फॉलिंग विंडो। ये दो पैटर्न, पहला अप ट्रेंड के दौरान बनता है और दूसरा डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। तो आइए इन दोनों पैटर्न्स की शुरुआत करते हैं। राइजिंग विंडो पैटर्न। दोस्तों, राइजिंग विंडो पैटर्न चार्ट में बुलिश ट्रेंड के दौरान बनता है, यानी अप ट्रेंड के दौरान बनता है और बुलिश ट्रेंड के कंटिन्यू रहने के सिग्नल्स देता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडलस्टिक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक होती है, दूसरी कैंडलस्टिक भी लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक होती है। दूसरी कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक के बाद में गैप अप होकर ओपन होती है और दोनों कैंडलस्टिक में जो पहली कैंडलस्टिक का हाई है और दूसरी कैंडलस्टिक का जो लो है, इनके बीच में भी एक गैप रहता है। तो तभी ये एक अच्छा राइजिंग विंडो पैटर्न माना जाता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में दोनों कैंडलस्टिक मारूबोजू कैंडलस्टिक भी हो सकती हैं, दोनों ही टाइप एक जैसा काम करती हैं। राइजिंग विंडो पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है? दोस्तों, चार्ट में जब भी राइजिंग विंडो पैटर्न बनता है तो आपको इस पैटर्न के नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक को देखना है। अगर नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक गैप अप होकर ओपन हो तो हमें अपना ट्रेड ले लेना है, और अगर नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक गैप अप होकर ओपन ना हो तो हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। जब भी नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक में प्राइस या नेक्स्ट से आगे आने वाली कैंडलस्टिक्स में प्राइस इस पैटर्न की सेकंड कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर ट्रेड ना करने लगे तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है, और जैसे ही हाई को ब्रीच करके ऊपर की तरफ ट्रेड करने लगे तो हमें ट्रेड ले लेना है और साथ ही साथ स्टॉप लॉस लगाना है। वो स्टॉप लॉस इस पैटर्न की सेकंड कैंडलस्टिक के लो के नीचे का लगाना है। और दोस्तों, इस ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल ना मिल जाए। अगर आप इस स्टॉक में पहले से कोई पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, यानी आपने पहले ही इस स्टॉक में ट्रेड लिया हुआ है, तो इस पैटर्न से हमें ट्रेंड के कंटिन्यू रहने की कंफर्मेशन मिलती है और हम ट्रेंड में बने रह सकते, इस स्टॉक में बने रह सकते हैं और तब तक बने रह सकते हैं जब तक कि हमें ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल ना मिल जाए। फॉलिंग विंडो पैटर्न। दोस्तों, फॉलिंग विंडो पैटर्न चार्ट में डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है, यानी बियरिश ट्रेंड के दौरान बनता है और बियरिश ट्रेंड के कंटिन्यू रहने के सिग्नल्स देता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडलस्टिक लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक होती है, दूसरी कैंडलस्टिक भी लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक होती है। दूसरी कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक के बाद में गैप डाउन होकर ओपन होती है और पहली कैंडलस्टिक का लो दूसरी कैंडलस्टिक के हाई, इन दोनों के बीच में भी एक गैप होता है। और दोस्तों, इस कैंडलस्टिक पैटर्न में दोनों कैंडलस्टिक मारूबोजू कैंडलस्टिक भी हो सकती हैं, दोनों ही टाइप एक जैसा काम करते हैं। फॉलिंग विंडो पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है? दोस्तों, चार्ट में जब भी फॉलिंग विंडो पैटर्न फॉर्म होता है तो हमें नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक जब भी गैप डाउन होकर ओपन हो तो हमें अपना ट्रेड ले लेना है, और अगर नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक गैप डाउन होकर ओपन ना हो तो हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। यानी नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक जब भी इस कैंडलस्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडलस्टिक के नीचे ट्रेड करने लगे या नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक से आगे आने वाली कैंडलस्टिक जब भी इस कैंडलस्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडलस्टिक के लो के नीचे ट्रेड करने लगे तो हमें अपना ट्रेड लेना है और साथ ही साथ स्टॉप लॉस लगाना है। वो स्टॉप लॉस इस पैटर्न की सेकंड कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर का लगाना है और तब तक इस ट्रेड में बने रहना है जब तक कि
ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल ना मिल जाए। अगर हम पहले से इस स्टॉक में अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठे हुए हैं तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न से हमको ट्रेड के कंटिन्यू होने की कंफर्मेशन मिलती है, यानी उस ट्रेड में हमें कंटिन्यू करना है और तब तक कंटिन्यू करना है जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल ना मिल जाए। राइजिंग विंडो और फॉलिंग विंडो पैटर्न को समझने के बाद में आइए चार्ट पर इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला चार्ट हमने लिया है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। ये चार्ट लिया है राइजिंग विंडो पैटर्न के लिए। चार्ट में देखिए एक अप ट्रेंड की शुरुआत होती है और अप ट्रेंड की शुरुआत के कुछ ही कैंडल के बाद में एक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनती है। इसके बाद में एक बड़े गैप अप के बाद एक दूसरी लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक बनती है। तो ये दोनों कैंडलस्टिक मिलकर के एक परफेक्ट राइजिंग विंडो पैटर्न फॉर्म करती है। इस कैंडलस्टिक के बाद में जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक है वो भी स्लाइट गैप अप के साथ में ओपन होती है, ये गैप अप। और अगर हमने इस वाली कैंडलस्टिक में अपना ट्रेड बनाया होता या अगर हम इस ट्रेड में पहले से थे तो अगर हमने अपने ट्रेड को कंटिन्यू किया होता तो देखिए कितने लंबे अप ट्रेंड को हम एंजॉय कर सकते थे। दूसरा चार्ट लिया है आईटीसी का। आईटीसी में भी एक अप ट्रेंड की शुरुआत होती है और अप ट्रेंड की शुरुआत के बाद में यहाँ पर देखिए इस कैंडलस्टिक के बाद में एक बहुत बड़ी विंडो बनती है, यानी बड़े गैप अप के साथ में ये वाली कैंडलस्टिक ओपन होती है। तो ये दोनों कैंडलस्टिक मिलकर के एक राइजिंग विंडो पैटर्न बनाती है। इस पैटर्न के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है ये कैंडलस्टिक गैप अप होकर ओपन होती है। तो अगर हमने इस कैंडलस्टिक में अपना ट्रेड बनाया होता तो देखिए कितने लंबे अप ट्रेंड को हम एंजॉय कर सकते थे। यहाँ पर भी एक दूसरा राइजिंग विंडो पैटर्न फॉर्म होता है इस कैंडलस्टिक के बाद में, ये कैंडलस्टिक और एक बहुत बड़ा गैप अप के बाद में। तो इस ट्रेड में हम कंटिन्यू कर सकते थे और कितने बड़े अप ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे। नेक्स्ट चार्ट लिया है टाटा कॉफ़ी का। टाटा कॉफ़ी में भी देखिए एक लंबे अप ट्रेंड के बाद में यहाँ पर एक राइजिंग विंडो पैटर्न फॉर्म होता है। इन दोनों कैंडलस्टिक्स को देखिए तो एक ये विंडो, इस विंडो के बाद में इस वाली कैंडलस्टिक के बाद में अगर हमने यहाँ पे अपना ट्रेड बनाया होता, क्योंकि ये वाली कैंडलस्टिक इसके बाद में ये यहाँ पे क्लोज होती है और ये यहाँ पे ओपन होती है। तो ये बड़े गैप अप के बाद में ये ओपन हुई है, तो यहीं पे अपना हमें ट्रेड बनाना था। तो अभी भी देखिए यहाँ पर अप ट्रेंड ऑन है, तो ये अभी भी चार्ट ऊपर जाएगा, यानी अभी भी ये स्टॉक ऊपर जाएगा। नेक्स्ट लिया है CDSL का। ये लिया है फॉलिंग विंडो पैटर्न के लिए। यहाँ पर देखिए एक डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक है और एक दिन यहाँ पर एक लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक बनती है, इसके बाद में एक गैप होता है, गैप के बाद में ये लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक, दूसरी लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक बनती है। ये दोनों कैंडलस्टिक मिल करके एक अच्छा फॉलिंग विंडो पैटर्न बनाती हैं। इस पैटर्न के बाद में नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक गैप अप होके तो ओपन नहीं हुई है, लेकिन इसमें जब भी ये प्राइस इस वाली कैंडलस्टिक के नीचे, ये लो है, इसके नीचे ट्रेड करने लगा तो हमें यहाँ पे अपना ट्रेड लेना था। तो देखिए हम कितने बाद में कितने बड़े डाउन ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे। और अगर हम इस स्टॉक में पहले से अपनी पोजीशन लेके बैठे हुए थे तो इस पैटर्न के बाद में हम उस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते थे, तो एक अच्छा प्रॉफिट बाद में भी हम ले सकते थे। नेक्स्ट चार्ट है डीमार्ट का। डीमार्ट का चार्ट भी फॉलिंग विंडो पैटर्न के लिए लिया है। चार्ट एक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड के बाद में इस कैंडलस्टिक के बाद में ये कैंडलस्टिक बहुत बड़े गैप डाउन के बाद में ओपन होती है, यानी एक बड़ी विंडो। तो ये दोनों कैंडलस्टिक मिलकर फॉलिंग विंडो पैटर्न बनाती हैं। और हमने इस वाली कैंडलस्टिक में अगर अपना ट्रेड लिया होता यहाँ पर तो हम एक फर्दर डाउन ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे। और लास्ट में टाटा कॉफ़ी। टाटा कॉफ़ी हमने ये भी फॉलोइंग विंडो पैटर्न के लिए लिया है। यहाँ पर देखिए ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक है और इस कैंडलस्टिक के बाद में एक बड़े गैप डाउन के बाद में एक बड़ी विंडो के बाद में ये कैंडलस्टिक गैप डाउन होकर ओपन हुई है। तो ये दोनों कैंडलस्टिक मिलकर फॉलोइंग विंडो पैटर्न बनाती हैं। इस पैटर्न के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है वो गैप डाउन होकर तो ओपन नहीं हुई है, यानी इसका क्लोज ये है, इसका ओपन ये है, बल्कि ये गैप अप होके ओपन हुई है। तो हमें वेट करना था इस वाली कैंडलस्टिक में प्राइस जब भी इस कैंडलस्टिक के लो, यानी ये इसके नीचे ट्रेड करने लगा, यानी यहाँ पे ट्रेड करने लगा था, तो तब हमें अपना ट्रेड लेना था। और देखिए हम इस ट्रेड में कंटिन्यू रह सकते थे, या अगर हमने यहाँ पे भी अपनी पोजीशन बनाई होती तो हम एक अच्छे लंबे डाउन ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे। आई होप आपको राइजिंग विंडो पैटर्न और फॉलिंग विंडो पैटर्न अच्छे से समझ आया होगा। साथ ही साथ आपने चार्ट पे प्रैक्टिस भी किया है।
तो बार बार मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि आप चार्ट्स को देखिए, चार्ट पे इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस कीजिए, इनको आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि वहीं से ही आपको असली ज्ञान मिलने वाला है। वीडियो देखना एक पार्ट है और चार्ट पे प्रैक्टिस करना दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों, चार्ट पे प्रैक्टिस करते रहिए और आप देखेंगे कुछ दिन में आप टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्ट हो ही जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए और आगे आने वाले वीडियो भी देखते रहिए। आई होप आप इस वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर रहे होंगे। धन्यवाद।